आज हम पढ़ने जा रहे हैं 18/9/2022 के द्वितीय पाली को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? 2022 ईस्वी के द्वितीय पाली को हम पढ़ेंगे और हिंदी का हमारा आज का क्लास होगा। तो आइए, आपका पहला प्रश्न है, मेरा छोटा भाई। क्या लिखा हुआ है? मेरा छोटा भाई। और उसका नाम क्या है? अमर। मेरा छोटा भाई अमर। अमर का मतलब पहले आप लोग बता दीजिए, फिर आगे चलेंगे। अमर में तो कभी नहीं मरने वाला। जो कभी नहीं मरे उसे क्या कहेंगे? अमर। अमर कहेंगे। तो बताइए, आप लोग अमर हैं? नहीं। तो अमर कौन है? अमर सलमान। बताइए। महात्मा गांधी। देखिए, अमर वैसे हम मानव में तो नहीं है, देवता लोक में है। जो कुछ देवता अमर है, ठीक है, कुछ देवता अमर है। आइए बात करते हैं हम लोग आगे। तो मेरा छोटा भाई कहाँ जा रहा है? अमर दिल्ली जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि वाक्य में कौन सा पदबंध है? पदबंध पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, मेरा छोटा भाई जो है वो नाउन हुआ, संज्ञा हुआ। मेरी छोटी बहन, आपके भाई, आपके बड़े भाई, आपके बड़े बहन, है ना, ये सब क्या हुआ? संज्ञा हुआ। इसलिए मेरा छोटा भाई अमर कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। तो बताइए, इसमें कौन सा पदबंध होगा? अगर इस तरह से आपको कोई भी सेंटेंस आए तो आप इसको जोड़ करके माइंड में रखे रहिएगा और आप मार दीजिएगा संज्ञा पदबंध। बात समझ में आया? छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ये तो आप लोगों को पहले से पता है और बताए थे कि ये प्रश्न याद करने वाला है। बताइए, छंद शब्द किस धातु से बना है? छिदी से बना है। अगला प्रश्न है, व्यंजन भेद के अंतर्गत आता है। मतलब कि व्यंजना के कितने भेद हैं? कौन कौन व्यंजना? शाब्दी व्यंजना और व्यंजना भेद के अंतर्गत जो आता है वो आपको शाब्दी व्यंजना आता है और आर्थी व्यंजना आता है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। आप लोग हमसे आगे बोलिए, रहीमन पानी राखिए, तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि प्रस्तुत काव्य में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए एक बात कि व्यंजना जो है उनके कितने भेद हैं? कौन कौन से हैं? चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका, छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए, छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना क्या कहलाता है? इसे हम लोग वाक्य प्रसारण कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, अब ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए अगर कोई छोटा सा वाक्य है उसको आपको स्पष्ट करना है। जैसे नीलकंठ है ना, चिड़ीमार है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको स्पष्ट करने के लिए आप उसको क्या करेंगे? विस्तार करेंगे ना। तो वही बात तो यहाँ पर कर रहा है, याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार जो हम लोग करेंगे, तो विस्तारे को हम लोग प्रसार कहते हैं। नहीं कहते कि मतलब इसको जल्दी से ठीक कर लें तो ये पसर जाएगा, नहीं तो कहते हम धान पसार के आते हैं। तो धान पसारने का मतलब क्या हुआ? फैलाना, विस्तार कराना। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात कर रहा है कि छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना क्या कहलाता है? वाक्य प्रसारण। क्या कहलाता है? वाक्य प्रसारण। छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना क्या कहलाता है? वाक्य प्रसारण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वेश्चन के साथ फटाफट से बोलिए, 2-4 बार आप लोग होगा। अगला है, प्रीत नदी में पाऊँ न बोरियो में अलंकार कौन सा है? ठीक है, प्रीत नदी में पाऊँ न बोरियो, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपको जो है सो रूपक अलंकार है। ये आपको थॉटेबल प्रश्न है, इसको हम लोग 2 बार पढ़ करके छोड़ देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाई अपूर्व थीरता मृदु वायु न भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। बताइए, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? चलिए, पाई अपूर्व थीरता मृदु वायु न मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। तो इसमें आपको है ना उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो से हम लोग पकड़ लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कपूर। कपूर कौन सा शब्द है? बताइए। कपूर जो है वो आपको तद्भव है। कपूर क्या है? तद्भव है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर कहीं पर कर्पूर आ जाएगा तो सही बात बताइए। कर्पूर यदि आ जाएगा यानी कि ऊपर में रेप रहेगा तो इसका मतलब समझ लीजिए वो तत्सम है, और यदि कपूर होगा चलिए, जो समास विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं
क्या बोले हम बताइएगा। जो समाज विशेषण विशेषण में इसे हम लोग कर्मधारय समास करते हैं। क्या कहते हैं? चलिए तो इसको फटाफट से सभी लोग रटना शुरू कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? विद्यालय। ठीक है, विद्यालय और रत्नाकर। तो देखिए स्वर संधि का जो उदाहरण है वो आपको विद्यालय है। क्या है? विद्यालय। स्वर संधि का उदाहरण क्या है? विद्यालय। तो आपको विद्यालय है। ठीक है, बताइए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए अगर आपसे पूछ दे कि विद्या और आलय में किस किस संधि का मिलन हुआ है, ये बताइए। स्वर संधि का स्वर संधि से ही मिलन हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपको स्वर संधि हो गया। चलिए बताइए शतगति का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए संतोष का क्या होगा? निर्मल का क्या होगा? वेरी गुड। अब बताइए जो समास विशेषण विशेष उपमान उपमेय से मिलकर बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? चलिए यानी कि विशेषण विशेष उपमान उपमेय। देखिए जब अच्छा कर्म कीजिएगा तो न मान बनेगा, इसलिए उपमान उपमान उपमेय। और जब अच्छा कर्म कीजिएगा तो तब आप विशेष व्यक्ति कह जाइएगा। इसलिए याद रखिएगा विशेषण विशेष उपमान उपमेय से मिलकर बनने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। चलिए किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगन भगन तथा 2 यगन के क्रम में कुल 15 होते हैं तो कौन सा छंद होता है? मालिनी होता है। बस 15 से आप लोग पकड़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। हमने बताया था कि जब आप फूल माला लेने के लिए जाइएगा मालिनी के पास तो कितना रुपया लेगा? 15 रुपया। बस उसी से याद रख लीजिएगा, हो गया बात खत्म, इतना ही बात। आइए आचार्य भरत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग स्वीकार नहीं किया है? आचार्य भरत ने किसके बारे में बोल रहे हैं हम लोग? बताइए जिसके बारे में बोला जाए वो उद्देश्य होता है कि विधेय होता है? सही बात है। तो आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में, नाट्य मतलब नाटक के प्रयोग में उसका स्वीकार नहीं किया है? शांत। किसको? शांत। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत। अब यहाँ 13 नंबर जो प्रश्न आपका है ये गद्यांश है और इस गद्यांश को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ये पीछे के क्लास में बता दिए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं सेट 3 में। और इसके बाद फिर 2015 से लेकर के 17 तक में आप देख सकते हैं। चलते हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर। चलिए सुख दुख में कौन सा समास है ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको द्वंद्व समास है और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि द्वंद्व समास हम लोग किस समय मारेंगे। अगर कहीं पर बिहार और झारखंड आ जाए तो हम लोग वहाँ पर नहीं मार सकते हैं। कहने का मतलब डैश वाला डैश हो लेकिन उसका विलोम नहीं हो, उल्टा नहीं हो तो आप द्वंद्व नहीं मार सकते हैं, याद रखिए। लेकिन यहाँ पर सुख और दुख दोनों क्या है? ये एक दूसरे का उल्टा है, जैसे रात और दिन, द्वंद्व समास होगा। सुबह और शाम, बात समझ में? सुबह शाम ये सब द्वंद्व समास होगा। लड़का लड़की, माता पिता, तो ये सब जो हो जाएगा आपको ये होगा, आपको ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। 14 नंबर जो प्रश्न है गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इस प्रश्न ये थॉटेबल है इसको। वैसे देखिए यहाँ पौ रिपीटेशन तो है तो इस आप पकड़ सकते हैं। अनुप्रास तो एक अनुप्रास है लेकिन एक यहाँ पर आपको रूपक भी दे रहा है, तो रूपक क्यों? योजक के चिन्ह से। तो चलिए तो हो ही गया, थॉटेबल प्रश्न वैसे भी है तो योजक चिन्ह से हो गया क्या चीज? अच्छा रिपीटेशन, पौ जो रिपीटेशन है इससे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। बस इसी से काम आपका हो गया। ठीक है। एक मयान में 2 तलवार। पहले ये बताइए मयान का मतलब क्या होता है? तलवार रखने वाला जो होता है ना, ऐसे जो खींचते हैं हम लोग तो उसको मयान बनाता है, जिसको खोल बोल कवर बोल सकते हैं। एक मयान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? दृष्टांत। क्या है? दृष्टांत। एक मयान में 2 अलंकार नहीं रह सकती, कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, चलिए अब ये एक बात बताइए कि हम लोग बोलेंगे कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकता है, ये हम लोग कब बोलेंगे? क्योंकि हम देखे होंगे हमारी दृष्टि उस पर गई होगी कि खोल इतना ही बड़ा होता है और उसमें अगर एक को डालेंगे दूसरा डालेंगे तो खोल फटिए जाएगा। तो इसलिए हम लोग किसी को बोलेंगे कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकता। तो अब ऐसा कब बोलेंगे? हम ठीक बता दिया आपको, हम दृष्टि से देख लेंगे तब। इसलिए बताइए एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकता है, कौन सा अलंकार? चलिए अब आपको ये चीज याद हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है वाच्य के प्रयोग के बारे में।
वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए क्रिया ये भी का। आपको याद करना पड़ेगा। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिया। सबसे ज्यादा क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कल एक बात बताए, कल क्रिया का परिभाषा पूछे थे, ये पूछा हुआ था कल के क्लास में, जिसमें था कि किसी काम को करना या होना समझा जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया कहते हैं। तो इसलिए आप लोग फंसिएगा नहीं, याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में आने वाले संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। चलिए, वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? क्रिया का। क्रिया का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका चतुरानन। चतुरानन है ना, तो चतुरानन जो हो गया, यहाँ पर आपको कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि के बारे में एक चीज समझ लीजिए, चतुरानन बोलने में चतुरानन के किसी भी पद में आपको प्रधानता नहीं दिख रही है, अर्थात जब कोई प्रधानता नहीं दिखे तो इसका निगाह, इसका संकेत कहीं और जाता है। तो इसलिए चतुरानन का मतलब जो यहाँ पर बताया गया है, ये आपको बहुव्रीहि समास है। चतुरानन कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। हाँ, यहाँ पर चतुरानन बोलने से यह स्पष्ट होता है कि जिनके पास आनन जो है सो 4 गो है। चतुर मतलब 4 और आनन मतलब माथा। तो जिनके पास आपको 4 माथा है तो उनके तरफ जाता है। तो बताइए 4 गो सिर, 4 गो माथा किनको है? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को है। इसलिए आप याद कर लीजिए कि ये इसका निगाह कहीं और जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। भगवान का नाम जो भी आए वो बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कि आपको चतुर्भुज, बहुव्रीहि समास। लंबोदर, बहुव्रीहि समास। चलिए, आजकल कहाँ गए थे? प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये आपको प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में निषेधवाचक है। हम निषेधवाचक के बारे में कुछ बताए थे। आपको क्या बताए थे निषेधवाचक के बारे में? जब उसमें मत लगा हो कि ये काम नहीं करो, धूप में मत खेलो, वहां नहीं जाओ, तो ये निषेधवाचक कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं मेरे बात? ठीक है, चलिए, इच्छावाचक छोड़ दीजिए, प्रश्नवाचक समझते हैं ना। प्रश्नवाचक मतलब जब प्रश्न पूछने का बोध हो, जैसे आजकल कहाँ गए थे, तो ये प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। बात को समझ में आया? चलिए चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। चलिए, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? अब जरा ध्यान दीजिए, किस अलंकार में समान धर्म, एक नया चीज है, इसको हम लोग बड़ी थोड़ा स्थिर से पढ़ेंगे। समान धर्म की बात हो रही है। समान मतलब बराबर। समान धर्म होना अनिवार्य है किस अलंकार में? उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार में। किस अलंकार में? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य है। ठीक है, किस अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में। चलिए, 20 नंबर प्रश्न है, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोर ओजस्वी। महाजोर ओजस्वी। बताइए, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? उपमा अलंकार में। चलिए, छंद शब्द संस्कृत किस धातु से निकला है? आश्रित करना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए, अशुद्ध पूछा जा रहा है। मैं इस विषय में अपने विचार पहले प्रकट कर चुका हूँ। यह क्या है? ये शुद्ध है। फिर है, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई और वह बच निकला। ये भी सही है। मैंने उसे बुलाया और कहा। ये भी सही है। जाता वह बाजार है। बताइए इसका सही। चलिए, तो इसका सही जो होगा वह बाजार जाता है। बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर किसकी गड़बड़ी थी ये बताइए? सेटिंग अरेंजमेंट की गड़बड़ी थी। ठीक है, 22 नंबर जो प्रश्न है, जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो तो वो कौन सा अलंकार होता है? ये आपको अलंकार का क्या है? परिभाषा है। तो याद कीजिए परिभाषा को फटाफट से आप लोग जल्दी। चलिए, तो जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। एक बार पुनः इसको बोल के दिखाई तो बिना देखे हुए जल्दी फटाफट। जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो। फिर से बोले तो जहाँ रूपक अलंकार कहते हैं। बात समझ गए? तो ये आपका परिभाषा है। ठीक है, अगला है, ज्यों ज्यों वृद्ध होत ज्यों ज्यों स्वस्थ होत जात। बहुत बार रिपीटेशन हो चुका है, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, जी चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? जी चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? काम से भाग जाना। ठीक है, तो बताइए, यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जी चुराते हैं? 2 व्यक्ति हैं। बात समझ में आ रहा है? जो जी चुराते रहते हैं हमेशा।
और क्रिकेट पर ध्यान, तो कभी घर पे रहने का ध्यान, मोबाइल चलाने का ध्यान, ये सब आपको ध्यान रहता है। तो बताइए जी चुराना मतलब काम से भागना। काम से भाग जाना। चलिए चादर से बाहर पैर पसारना। ऐसे करना। कहने का मतलब ये है कि अगर आमदनी कम हो और खर्च आप ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब है कि आप चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं। तो बताइए चादर से बाहर पैर पसारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आय से अधिक व्यय करना। और व्यय का मतलब खर्च होता है और आय का मतलब आमदनी होता है। अगर आपसे पूछे कि आय का विलोम क्या होगा? आय का विलोम व्यय। चलिए बहुत अच्छा। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो। जब एक ही शब्द कितना बार आए, कम से कम 2 बार या 2 से अधिक बार भी आए और उसका अर्थ हर बार क्या हो, अलग अलग हो, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। नहीं, चलिए ये तो आपको पहले भी पढ़ाई हो गया था, प्रश्न रिपीटेशन भी है, ये रटने वाली चीज है। निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? बात समझ में आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? तो देखिए काव्य का गुण जो नहीं है उसको नहीं याद करना है हम लोग को। याद क्या करना है? प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। बोलिएगा, ठीक है, बोलिए, फिर से बोलिए। प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, ये सब जो है वो काव्य का गुण है। जबकि कौन नहीं तो छंद नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है भोजनालय। पहले ये बताइए कि भोजनालय जो है कौन सा समास? तत्पुरुष समास में किस तत्व की प्रधानता होती है? तत्व बोल दिए, मतलब अंतिम पद। चलिए भोजनालय में किस संधि का उदाहरण है? कौन सी संधि? भोजनालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, ये बिल्कुल सही है। फिर है आपको बेटी पराये घर की धन होती है, सही बात है। बेटी जो होती है वो पराये घर की धन होती है। भारत में अनेक राज्य है, ये सही होता, लेकिन अनेक नहीं लगा करके क्या लगा दिया है? अनेकों राज्य है। ठीक है, अनेकों इसलिए गलत हो गया ये। अगला डी में है प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है, ये बिल्कुल सही है। बताइए कौन सा वृक्ष फल नहीं देता है? बताइए आप लोग। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए नदियाँ बह रही है, बिल्कुल सही है। तारा निकल आए हैं, जबकि ये गलत है। तारे निकल आए हैं, सही है, या तारे निकल गए। अगला है माली ने सब पेड़ काट डाला। ठीक है, तो इसका जो सही होता बताइए क्या होता? माली सब पेड़ काट डाले, है ना, जबकि यहाँ ने नहीं होता। ठीक है, अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं, ये ना होता। ठीक है, तो आपको आज का सेशन यहाँ पर लास्ट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।